नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसका जन्म के बाद पंख निकल जाते हैं? जी हाँ, ठीक बिल्कुल वैसे ही कि वो पक्षी की तरह उड़ने लग जाता है। जब इस बच्चे के पंख के बारे में इसकी फैमिली को पता चलती है तो उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। अंत में इस बच्चे के साथ होता है ऐसा कुछ जो सोचा ना था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में कैटी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो पुलिस के सामने कंप्लेंट कर रही है। यहाँ पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं और आप रो क्यों रही हैं? कैटी कहती है, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी का नाम लीसा है और जो मेरा बेटा है बीच वाला वो पता नहीं कहाँ चला गया, और सबसे छोटा बच्चा जब जन्म लिया तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। दरअसल यहाँ पे वो पुलिस से हेल्प मांग रही है कि आप मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। अगर आप मेरी इतनी हेल्प कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि कैटी की जिंदगी आखिर ऐसी क्यों हुई, क्यों उसके बच्चे के पैदा होने के बाद उसका पति भाग गया। यहाँ दिखाया जाता है कि कैटी अपनी बेटी लीसा के साथ रहती है। ऐसे दिखाया जाता है कि इस कैटी की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मेसी है, कुछ परफेक्ट नहीं है। मतलब इसका दिनचर्या बिल्कुल खराब है, यह लेट उठती है। उसकी बेटी लीसा सुबह जल्दी उठकर दूध गर्म करती है और उसके बाद अपनी माँ को उठाती है। फिर यहाँ ये फटाफट नाश्ता बनाती है, अपनी बेटी को खाना खिलाती है और जल्दी जल्दी में उसे स्कूल छोड़ने की होड़ में लग जाती है। ये बस को भी ओवरटेक करने लग जाती है। जब अपनी बेटी को यह स्कूल छोड़ देती है उसके बाद ये अपने काम पर लौटती है। यहाँ दिखाया जाता है कैटी जिस जगह काम करती है वहाँ एक व्यक्ति रोज जो है कैटी को घूरता है। कैटी भी यह चीज नोटिस करने लग जाती है कि आखिर ये आदमी मुझे क्यों घूर रहा है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ये लोग क्लोज आ जाते हैं। यहाँ अक्सर कैटी को उस व्यक्ति के साथ टाइम बिताने में बहुत अच्छा लगता है। दोनों मिलकर सिगरेट पीते हैं। कैटी यहाँ काम से ज्यादा उस व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाती है, उसी के साथ रहने लग जाती है, जिस वजह से उसके काम पे भी असर पड़ने लग जाता है। वहाँ के मैनेजर बोलते हैं कैटी को कि तुम इतना लेट क्यों आती हो, क्या बात है, काम में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा? अब फटाफट जल्दी जल्दी काम खत्म करो, अगर ऐसा ही चला तो मैं तुम्हें इस काम से निकाल दूंगी। दिखाया जाता है कैटी को अचानक बेहोशी आ जाती है, वो बेहोश हो जाती है। वहाँ उसकी बेटी इंतजार कर रही है कि मेरी माँ आएंगी मुझे पिक करने के लिए, लेकिन उसकी माँ नहीं आती है। जब कैटी को होश आता है तो अपनी बेटी का ख्याल आता है, कहाँ उसे 5 बजे पिक करना था, वो उसे रात के 10 बजे पिक करने के लिए जा रही है। फिर ये अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाते हैं और इसी तरीके से कैटी का और उसकी बेटी का जीवन चल रहा है। जिस व्यक्ति के साथ कैटी जाती थी, जिसके साथ वो हमेशा अपना टाइम व्यतीत करती है, उस व्यक्ति का नाम पैको है। इन दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट है। पैको यहाँ कैटी से कहता है कि आज हम डेट पर मिलेंगे, तुम जरूर आना। अब घर पर कैटी अपनी बेटी को छोड़कर चली जाती है पैको से मिलने के लिए डेट पर। फिर वहाँ वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। अब यहाँ पैको उनके घर पे भी आना चालू कर दिया है। अगले दिन पैको कैटी के साथ नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी देख लेती है पैको को। पैको को देखकर लीसा को अच्छा नहीं लगता, वो उसे पसंद नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कैटी अपनी बेटी के पास जाती है, उसे समझाती है कि बेटा ऐसे मत बोलो, अब वो तुम्हारे पापा जैसे हैं, अब वो हमारे साथ ही रहेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे, तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लो। पर यह बात लीसा को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से भी चली जाती है। अब कैटी ने लीसा को स्कूल बस से ड्रॉप करने का सोच लिया है, क्योंकि सुबह में जब वो अपने स्कूटर से उसे लेकर जाती थी, अब वो पैको के साथ जा रही है तो लीसा को कैसे छोड़ेगी। तो लीसा के लिए स्कूल बस लगवा दी है, स्कूल बस से अब वो आती है जाती है। थोड़े ही टाइम बाद दिखाया जाता है कि लीसा प्रेग्नेंट हो गई है और वो एक बेटे को जन्म देती है। इस बच्चे की खास बात ये थी कि वो हमेशा ही रोता रहता है, कभी चुप ही नहीं होता, सब लोग उसे चुप कराने में लगे रहते हैं। अब यहाँ बेटा हो जाने के बाद कैटी का ध्यान अपने बच्चे की ओर होता है। पैको जो है लीसा को स्कूल ड्रॉप करने का काम ले लेता है। अब लीसा का स्कूल खत्म हो गया, जब वो घर वापस आती है तो देखती है पैको किसी लड़की के साथ खड़ा है और उससे सिगरेट मांग रहा है। यह देखकर लीसा वहाँ से भाग जाती है।
यहाँ लिसा के मन में है कि मैं मॉम को ये सारी बातें बता दूं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। कैटी जो है हमेशा लॉटरी खरीदती रहती है और वो हमेशा बिलीव करती है कि शायद इस बार मैं जीत जाऊंगी, लेकिन वो इस बार भी वो नहीं जीती है। अभी यहाँ पे पैको आ जाता है। केटी उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, आज इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें, मुझे रीजन बताओ। जब कैटी उससे यह सवाल करती है, पैको को गुस्सा आ जाता है, दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कैटी अब उससे चिल्लाकर कहती है कि अब तो बेटा पैदा हो गया तो तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है मुझ में। मैं देख रही हूँ तुम बदलते जा रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं पैको। पर पैको इस पे कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ पैको भी कैटी से कहता है कि मैं भी देख रहा हूँ तुम भी बदल गई हो, तुमने भी मेरे पर ध्यान देना बंद कर दिया है। साथ ही वो यह कहता है कि अब तुम मेरे पर पहले जैसे ध्यान नहीं देती हो, क्या हो गया है कैटी, मुझे बताओ। यहाँ पे अब दोनों एक दूसरे से माफी मांगते और गले लग जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कैटी पैको को कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ और आज तुम बच्चों को संभालोगे। ये करने का पैको का मन तो नहीं करता, पर कोई चारा नहीं है, उसे करना पड़ेगा। यहाँ पे वो अपने छोटे से बच्चे का ख्याल रखता है। पहले से जो बोतल में दूध रखी थी उसमें गर्म पानी मिला देता है और बच्चे को पिला देता है, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है। उसके बाद बच्चा यहाँ पॉटी करता है, उसको भी वो उलट फेर कर देता है और ठीक से उसको साफ नहीं करता, जिस कारण बच्चा फिर तेज तेज से रोने लग जाता है। आज शाम हो जाती है। कैटी घर वापस आ जाती है और देखती है कि पैको बच्चे को गोद में लिए ही वो सो रहा है। उसका बच्चा अभी भी जाग रहा है। वो अपने बच्चे के पास जाती है और उसे प्यार करती है। कैटी अपने बच्चे को गोद में उठाती है क्योंकि उसके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हैं, तो वो सोचती है कि मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ। जैसे ही वो उसके कपड़े खोलती है, उसकी पीठ पे निशान होता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और पैको को डांटने लगती है कि तुमने इसे गिरा दिया कहीं। पैको कहता है नहीं नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं गिराया, मैंने तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कैटी बहुत गुस्सा करती है कि तुमने जरूर इसे कहीं ना कहीं गिरा दिया, इसे चोट कैसे लगी, ये कैसा निशान है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि उस बच्चे के पीठ पे पहले एक जगह निशान था, अब दूसरी जगह भी हो गया है, जिससे कैटी को काफी टेंशन होने लग जाती है कि आखिर क्या हो रहा है मेरे बच्चे को। कैटी इतनी घबरा जाती है कि उसे अपने पति पे शक होने लग जाता है कि यही कुछ ना कुछ मेरे बच्चे के साथ कर रहा है। वो जाती है उसके पास, पूछती है कि क्या तुम्हें ये बच्चा पसंद नहीं है, तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो। पैको कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम मुझ पे बेवजह इल्जाम लगा रही हो, देखो अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। पैको कहता है वो मेरा ही बच्चा है, मेरा ही खून है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा, तुमने मुझ पे बहुत घटिया इल्जाम लगाया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अपना बैग पैक करता है और निकल जाता है वहां से। कल यहाँ कैटी को उसका पति छोड़कर चला गया। कैटी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। अगले दिन वो काम पे जाती है और अपनी बेटी लिसा को कहती है कि अपने भाई का ख्याल रखना। लिसा भी यहाँ बहुत अच्छे से अपने भाई का ख्याल रखती है, लेकिन एक दिन उसका भाई उसे दिखाई नहीं देता, कहीं भी नहीं दिख रहा है, सब जगह ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ को जाके बताती है, उसकी माँ भी टेंशन में आने लगती है कि आखिर कहाँ जा सकता है। दरअसल उसका बच्चा झूले में रहता है, वहाँ जाकर वो चेक करती है तो ब्लड के निशान होते हैं, जिससे वो घबरा जाती है कि क्या हो गया है उसे, कहाँ है वो। थोड़ी टाइम बाद उन्हें बच्चे की आवाज भी आने लग जाती है। वो आवाज को फॉलो करने लग जाते हैं और तभी देखते हैं कि बच्चा जो अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा इतना छोटा है, अलमारी तक कैसे पहुंच गया, कौन उसे वहां बिठाया। कैटी अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुमने उसे वहां बिठाया है। कैटी कहती है नहीं मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी यहाँ पे कैटी अपने बच्चे को जैसे ही उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, उसके हाथ से बच्चा फिसल जाता है। बच्चा फिसल कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। दोनों डर जाते हैं कि इसको चोट तो नहीं लगी, लेकिन चोट तो नहीं लगी है, उसके शरीर पर कुछ और अजीब ये लोग देखते हैं। ये लोग देखते हैं कि जहाँ उसके पीठ पर निशान बने हुए थे, वहाँ पे अब पंख उग चुके हैं। जी हाँ, वहाँ पे अब विंग आ चुकी है उस बच्चे के पीठ पर। उसे लगता है कि मेरा बच्चा और बच्चों से अलग है, इसलिए वो अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा इस बारे में किसी को भी मत बताना, अगर किसी को पता चल गया ना तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए अपने भाई की इस सीक्रेट बात को छुपा कर रखना है। इस बच्चे का नाम रिकी है। इसकी माँ और बहन इसका और ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि अब इसके पंख निकल चुके हैं तो ये कहीं भी उड़ सकता है और ये मुसीबत क्रिएट कर सकता है। यहाँ अब समय गुजर रहा है, रिकी बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के साथ साथ उसके पंख भी बड़े होने लग जाते हैं। कैटी उसके पंख का साइज नापती है, जो कि 6 से 7 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं लगातार।
हर हफ्ते उसके पंख 6 से 7 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं। जो भी कपड़ा उसके लिए लिया जाता है वो छोटा पड़ जाता है और पहनाने के बाद पंख जो है इस कपड़े को फाड़ देते हैं। रिकी के पंख अब बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे एक पक्षी का पंख होता है। कैटी ये सब कुछ होता हुआ देखकर बड़ी ही परेशान है। वो अगले दिन लाइब्रेरी जाती है और पंख से रिलेटेड जितनी भी बुक्स मिलती हैं उसे लाइब्रेरी में सब कुछ पढ़ने लग जाती है, रिसर्च करने लग जाती है। अगले दिन कैटी एक हेलमेट लाती है और रिकी के सर पे पहना देती है और उसे उड़ाने की कोशिश करती है। रिकी यहाँ उड़ने की कोशिश करता है और उड़ते उड़ते उसका सर जो है शीशे से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी माँ नोटिस करती है कि रिकी को आकाश की ओर उड़ना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पंख बार बार ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें बार बार चोट लग जाती है। उसकी माँ एक दवाई लाकर रखी है जो हमेशा उसके पंख पे लगा देती है ताकि चोट ठीक हो जाए। अगले दिन दिखाया जाता है कैटी फिर से लॉटरी लाती है और इस बार उसका लॉटरी लग जाता है। इस लॉटरी में वो जीतती है पूरे 1 लाख रुपए। यहाँ फटाफट कैटी जाती है और लॉटरी के सारे पैसे ले आती है। उसके बाद ये लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए अपनी बेटी और बच्चे के साथ। कैटी यहाँ पे रिकी को थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ देती है और लिसा के लिए एक सुंदर सी बार्बी डॉल खरीद रही होती है। बार्बी डॉल लेने के बाद जब वो वापस रिकी को देखने के लिए आती है तो रिकी तो वहाँ है ही नहीं, दरअसल वो ऊपर उड़ रहा है। लिसा और कैटी रिकी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग यहाँ तमाशा देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसका पंख है वो उड़ रहा है। इस बच्चे के पास पंख कैसे आया? ये कौन सा बच्चा है? जादू है इस बच्चे में। दोस्तों जैसे हमारे सामने कुछ अजीब चीज दिखाई देती है हम फौरन उसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। तो यहाँ ये लोग भी उस बच्चे को रिकॉर्ड कर रहे हैं और वंडर बेबी का नाम दे रहे हैं। इसके बाद तुरंत यहाँ पे एनिमल कंट्रोल टीम को बुलाया जाता है। उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके पंख है और वो उड़ रहा है पूरे शॉपिंग मॉल में। फिर ये लोग अपने साथ लंबी लंबी सीढ़ी लेके आते हैं ताकि इस पे चढ़ के उस बच्चे को पकड़ा जा सके, लेकिन यहाँ पे वो बच्चा किसी के भी हाथ नहीं लगता, वो उड़ा जा रहा है, बस उड़ा ही जा रहा है। फिर यहाँ पे कैटी कहती है कि देखिए मेरे बेटे को ना रोशनी बहुत पसंद है, वो ना आसमान की तरफ रोशनी की तरफ उड़ता है, तो अगर आप लाइट बंद कर दोगे तो वो शायद नीचे आ जाएगा, तो आप प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। यहाँ जैसा जैसा कैटी ने कहा है लोग लाइट बंद कर देते हैं और उसके बाद रिकी जो है नीचे आ जाता है। कैटी अपने बेटे को लेके डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते ये एक साधारण बच्चा नहीं है, ये एक वंडर बेबी है। हाँ इसके पंख तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसे हड्डियों से रिलेटेड एक बीमारी है। इसके शोल्डर की हड्डियां और पंख आपस में जुड़े हुए हैं जो कि टाइम के साथ बढ़ रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन भी है इसमें। यहाँ पे डॉक्टर कैटी को एक सलाह देता है कि अभी के लिए तो तुम्हारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसे थोड़े समय के लिए हॉस्पिटल में ही छोड़ जाओ, हमारी पूरी टीम इसका देख रेख कर लेगी और इस बच्चे के इलाज में जितना भी पैसा होगा सब हॉस्पिटल उठाएगा, आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। कैटी यहाँ पे डॉक्टर को साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को इस हॉस्पिटल में नहीं रखूंगी, मैं इसे लेकर जा रही हूँ, धन्यवाद आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है। जैसे ही वो अपने बेटे रिकी को गोद में लेती है बाहर जाने लगती है। काफी सारे लोग जो है बाहर उसका इंटरव्यू और फोटो लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। अचानक से इतने सारे रिपोर्टर मीडिया वालों को देखकर कैटी घबरा जाती है। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से जाने की सलाह देता है। यहाँ उनकी टैक्सी आ जाती है। टैक्सी में जैसे ही वो बैठने लगती है वहाँ भी कई सारी मीडिया आ जाती है, पर जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ कैटी तो चली गई अपने बच्चे को लेकर, लेकिन मीडिया वाले डॉक्टर से ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि वो बच्चा कैसा है, क्या सच में उसके पंख है, क्या सच में वो उड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है। लेकिन इन रिपोर्टर्स को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि वो बच्चा उड़ कैसे सकता है, क्या सच में उसके पास पंख है, वो वंडर बेबी है, हमें उससे मिलना है, हमें उसे देखना है। जब यहाँ कैटी अपने घर पहुँचती है तो आसपास के लोग भी कैटी से सवाल करते हैं कि अपने बच्चे के पंख दिखाना, मुझे उसके पंख देखने हैं, और वहाँ पे भी मीडिया इनका पीछा नहीं छोड़ती, वहाँ भी पहुँच जाती है इंटरव्यू लेने के लिए। इन सब से बच बचाकर कैटी अपने घर चली जाती है और जब वो टीवी ऑन करती है तो इन्हीं के बारे में हर जगह न्यूज चल रही है। उस बच्चे को ही दिखाया जा रहा है कि कैसे वो शॉपिंग मॉल में उड़ रहा था। कैटी अपने रूम के विंडो से बाहर देखती है तो कई सारी गाड़ियां लाइन लगा के खड़ी है उनका इंटरव्यू, फोटोग्राफ और वीडियोज लेने में। सुबह हो जाती है, कैटी के दरवाजे पे कोई है। लिसा जाके गेट खोलती है तो देखती है पैको वापस आ चुका है।
अब मीडिया में इस बच्चे के बारे में तो हर जगह खबर फैली चुकी है, तो पैकोक के कान तक भी वो खबर जा चुकी है। इसकी वजह से वो यहाँ पे आया है अपने बच्चे से मिलने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका बच्चा बहुत स्पेशल है, वो वंडर बॉय है, इसलिए वो अपने बेटे के पास वापस आ गया है। पैकोक को अचानक अपने घर पर देखकर कैटी भी काफी खुश हो जाती है। फिर ये लोग साथ साथ अच्छे से रहने लग जाते हैं। जब यहाँ रिकी दोबारा से उड़ने की कोशिश करता है, उसके पंख में चोट लग जाती है। ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बच्चे को चेक करते हैं और रिपोर्ट में बताते हैं कि इसके पंख जो है वो शोल्डर की हड्डियों से बड़े हो रहे हैं। अगर हम इन पंखों को हड्डी की शोल्डर से अलग कर देंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी डॉक्टर उन्हें कन्विंस कर रहा होता है कि इसका ऑपरेशन करवा दीजिए, लेकिन कैटी अभी राजी नहीं है। वो अभी अपने बेटे का कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती है। वो डॉक्टर से कहती है कि जब हमें कराना होगा हम खुद ही आ जाएंगे, अभी हमें कोई ऑपरेशन नहीं कराना। अब यहाँ पे लीसा को दिखाया जाता है कि वो एक सीजर लेती है और उसकी मदद से रिकी के पंख काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से पैको आ जाता है और डर कर वो अपने सीजर छुपा लेती है और उस बच्चे से अलग हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह कैटी और पैको एक साथ बैठे होते हैं और पैको कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर पाएं। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर तुम बुरा ना मानो। आइडिया ये है कि अगर हम एक दो बड़े बड़े न्यूज चैनल के पास जाकर इंटरव्यू देंगे, अपने बच्चे को दिखाएंगे, तो हमें खूब सारे पैसे मिल सकते हैं। देखा जाए तो कैटी को भी पैसे की जरूरत है, तो वो कन्विंस हो जाती है पैको की इस बात से। ये लोग अपने घर के बाहर एक प्रेस मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ से एक आदमी उनके ओर आ रहा होता है। यहाँ पे कैटी जो है अपने बेटे रिकी को लेकर बाहर आ जाती है। इसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फोटो लेना चाहते हैं और वीडियो बनाना चाहते हैं और स्पेशली उसका पंख देखना चाहते हैं। यहाँ पे ये लोग मीडिया वालों के सवाल के जवाब देते हैं और मीडिया वाले कहते हैं कि अगर इसके पंख है तो एक बार हमें उड़ा के देखिए, हम कैप्चर करना चाहते हैं। कैटी रिकी को एक रस्सी से बांध देती है और उसे उड़ाती है ताकि वो उड़कर कहीं और ना चला जाए, इसलिए उसे रस्सी से बांध देती है। अब यहाँ पे रिकी बहुत अच्छे से उड़ रहा है। यहाँ मीडिया वालों को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी कोई बच्चा नहीं देखा था जिसके पंख है वो उड़ रहा है, तो इसलिए लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। साथ ही यहाँ कैटी भी बहुत खुश है कि उसके बच्चे को इतना प्यार मिल रहा है। यहाँ गलती से कैटी के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और रिकी और ऊंचे आसमान में उड़ने लग जाता है। अब यहाँ कैटी काफी परेशान हो जाती है। रिकी को पकड़ने के लिए वो आगे आगे भागती है। उसी को देख के बाकी लोग भी रिकी को पकड़ने के लिए भागने लग जाते हैं। भागते भागते बीच में एक नदी आती है जिसके दूसरे छोर पर जंगल है। रिकी उड़ के उसी जंगल की ओर चला जाता है। अब यहाँ रही बात मीडिया वालों की, तो अब तो उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बच्चा ही उड़ के चला गया है। यहाँ से एक एक करके मीडिया वाले भी अपने ठिकाने पे चले जाते हैं, लेकिन कैटी, लीसा और पैको अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उड़ के रिकी वापस आएगा। यहाँ पे कैटी खुद को ब्लेम करती है कि मुझे रस्सी नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए थी, मैंने रस्सी छोड़ दी, मेरा बेटा उड़ के चला गया, पता नहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा, वो बहुत छोटा है, उसे कहीं चोट लग गई तो। यानी एक माँ की जो फिक्र है वो वहाँ दर्शा रही है। अब यहाँ काफी रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी रिकी वापस नहीं आया। यहाँ पे कैटी फूट फूट कर रोती रहती है कि मैंने पैसे की लालच में अपने बेटे को खो दिया है। पैको भी उसे बहुत समझाता है, लीसा भी उसे समझाती है, लेकिन कैटी अभी भी रोई जा रही है अपने बेटे के लिए। कैटी की ऐसी हालत देखकर पैको से भी रहा नहीं जाता, वो भी काफी परेशान हो जाता है और यहाँ डॉक्टर भी उसके साथ में खड़े होते हैं। वो डॉक्टर से कहता है कि अगर इसी तरीके से चलता हुआ तो क्या होगा हमारे परिवार का। डॉक्टर यहाँ पे पैको को एक सलाह देते हैं कि देखो, तुम लोग एक और बेबी को प्लान कर सकते हो। अगर एक और बेबी आप लोगों के फैमिली में आ जाएगी तो तुम लोग दोबारा से अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो और पुराना गम भुला सकते हो। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि रिकी के नाम का पोस्टर और फोटो लगाकर हर जगह चिपका दिया जाता है कि अगर किसी को यह बच्चा मिले तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए। ये सारे एफर्ट्स करने के बाद भी रिकी का कोई अता पता नहीं है। अब शायद वो वापस नहीं आएगा और इस वजह से कैटी अब परेशान रहती है, चुप रहती है, किसी से कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे पैको कैटी से कहता है कि देखो, रिकी एक न एक दिन वापस जरूर आएगा, तुम टेंशन मत लो, और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि हम लोग एक और बेबी प्लान कर सकते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कैटी दोबारा से उसी जगह पे जाती है जहाँ से रिकी खो गया था, यानी उड़ गया था। कैटी यहाँ पे रिकी की यादों में रोने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने रिकी आ जाता है उड़कर।
रिकी को अपने सामने देखकर कैटी काफी खुश हो जाती है, वो रोने लग जाती है। वो यह देख पा रही है कि उसका बेटा सही सलामत है, वो जिंदा है और अब उसके पंख पहले से काफी बड़े हो गए हैं। वो काफी ज्यादा खुश है आसमान में उड़कर, शायद यही उसकी डेस्टिनेशन है। अपनी माँ को बाय बोलकर रिकी दोबारा से उड़ जाता है आसमान में। चलिए, सब कुछ देखकर कैटी को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने घर वापस आ जाती है और पैको को कहती है कि हमारा बेटा जिंदा है। हाँ, वो अपने असली डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, वो चला गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा जिंदा है। अब हम दोबारा से अपनी नई फैमिली की शुरुआत करेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है कि कैटी फिर से प्रेग्नेंट है। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वेलिस वंडर बेबी रिकी की कहानी आपको कैसी लगी? जो आसमान में उड़ता है, वह बच्चा जिसके पंख है। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए और साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब